नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हमारी बहुत खास कार्यक्रम विधायक जी में आपका बहुत स्वागत है। विधायक जी में जो खास मेहमान हमारे साथ हैं, निर्दलीय विधायक हैं, एक पंचायती शख्सियत के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। जी हाँ, चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान जी हमारे साथ हैं। सांगवान खाप के प्रधान भी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आपका चैनल का और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सोमवीर सांगवान जी, चूंकि देखिए बतौर विधायक 3 साल होने को आ गए हैं, आपको क्या लगता है कि विधायक के नाते आपने चरखी दादरी के लिए अब तक क्या किया? ऐसा है ज्योति जी, मैं लोगों ने मेरे को निर्दलीय विधायक बनाया, सरकार का मैंने समर्थन किया। किसान आंदोलन के अंदर तीनों कानूनों के जब जनता का विरोध हुआ तो मैं सरकार के खिलाफ तीनों कानूनों में जनता के साथ, और सरकार ने तीनों कानून वापस लिए, किसानों की बात को माना। उसके बाद में मैंने सरकार का समर्थन दोबारा करा। जी। सबसे पहले तो 2016 में जो मैं पिछला चुनाव बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, 18 सितंबर 2016 को दादरी को जिला बनाने वाली रैली का संयोजक माननीय मनोहर जी ने दादरी को जिले की सौगात दी, उसका संयोजक भी मैं था। जी। उसके बाद जो दादरी की बहुत बड़ी समस्या काफ़ी दिनों से, चाहे सीवरेज की थी चाहे पीने के पानी की थी, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हेल्थ से संबंधित थी, जो माननीय मनोहर जी ने अभी पिछले सेशन में दादरी को एक मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। जी। इसके अलावा दादरी को पिछले सेशन के अंदर दादरी को रामचंद्र गुप्ता जी के बाद उस मान शख्सियत ने जो लोगों के सहयोग से कॉलेज बनाया, बहुत से बहन भाई पढ़ के आगे बढ़े। उसके बाद किसी सरकार, किसी नेता ने दादरी को एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। मनोहर जी ने दादरी को जनता कॉलेज, सरकारी कॉलेज बहन बेटियों के लिए को एजुकेशन का कॉलेज दिया। उसके अलावा 40 करोड़ रुपया जो हरियाणा में सबसे बड़ा स्टेडियम सनस्पर के अंदर 11 एकड़ के अंदर बनने लग रहा है, लगभग काम पूरा होने जा रहा है। 40 करोड़ रुपया जो सीवरेज के पानी की व्यवस्था पिछले 32 साल से मैं देख रहा था, आज तक किसी ने नहीं की। 40 करोड़ रुपया 37 किलोमीटर पाइपलाइन जो ड्रेन नंबर 8 में जाएगा, 35 किलोमीटर बन के तैयार होगी। जो 2 किलोमीटर पेंडिंग है वो भी जल्दी इस महीने में कंप्लीट हो जाएगी। आप मानते हैं कि बहुत सारी उपलब्धियां हैं, सीएम की अगुवाई में बहुत सारा विकास आपने करवाया। इतना बड़ा काम माननीय मनोहर लाल जी का तो मैं एहसानमंद हूँ कि उन्होंने दादरी का इतना बड़ा काम कर दिया कि आने वाले टाइम में दादरी गुड़गांव के बाद में हरियाणा के अंदर सबसे विकसित जिला दादरी होगा। उसका कारण भी क्या है? अभी तक की अगर बात करें विधायक जी, तो अभी तक तो दादरी में विकास उतना नहीं दिखता कि हालांकि जिला बनाया गया, ये बहुत बड़ी बात अपने आप में, लेकिन जिले के हिसाब से जो सुविधाएं होनी चाहिए, क्या आप बतौर विधायक की दावा करते हैं तमाम सुविधाएं आप दे रहे हैं? ऐसा है ज्योति जी, किसी जिले को बनाने में, डेवलप होने में टाइम तो लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जितनी प्रोग्रेस इतना जल्दी डेवलप दादरी होने जा रहा है। अभी टाइम कितना हुआ है? जज ललिता चौधरी बंशीलाल ने 96 में बनाया था, जाके अब तक वो कंप्लीट अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं बनी है। और दादरी को तो 2016 में बनाया, इसके बावजूद वहाँ सेक्रेटरेट का काम शुरू हो गया। मेडिकल कॉलेज 2025 तक तैयार हो जाएगा। बस स्टैंड को बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में 200 एकड़ के अंदर कॉमर्शियल सेक्टर की डिमांड मैंने कर रखी है। आने वाले टाइम में मैं कह सकता हूँ बहुत जल्दी चारों तरफ नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी होने के कारण, नांगल चौधरी वाला कॉरिडोर नज़दीक होने के कारण, दिल्ली और गुड़गांव के नज़दीक होने के कारण सबसे ज़्यादा आने वाले टाइम में सबसे विकसित जिला दादरी बनने जा रहा है। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी के कर्म सथली रही है दादरी। उन्होंने इसको प्राथमिकता आधार पर, मैं कह सकता हूँ कि और हलकों से ज़्यादा, और जिलों से ज़्यादा दादरी को बड़ी सौगात मनोहर लाल जी दी। जी, सीएम तो सौगात दे रहे हैं, लेकिन सीएम ने विधानसभा में 3 विधायकों के नाम लिए, जिसमें जहां तक मेरी जानकारी है आपका नाम भी था, कि एस्टिमेट एक देना होता है कि 5 साल के कार्यकाल में 5 करोड़ रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। उन विधायकों में आपका नाम भी है कि सोमवीर सांगवान ने 5 करोड़ रुपए के लिए कोई एस्टिमेट नहीं दिया। 5 करोड़ रुपए जो चरखी दादरी को मिल सकते थे, चरखी दादरी के विधायक ने मांगे ही नहीं, ऐसा क्यों सर? ऐसा है ज्योति जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ओएसडी हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट दी वो गलत दी जी। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री ने माना जी। मैंने सबसे पहले 90 हलकों में पहला विधायक मैं हूं कि 2020 में ही मैंने सबसे पहले उसकी डिमांड देने वाला, 5 करोड़ की डिमांड रखने वाला मैं था। सबसे पहले वो पैसा जो सीवरेज की व्यवस्था थी उसके लिए मैंने एस्टिमेट बनवा के भिजवाए थ्रू चैनल के डीसी साहब के माध्यम से,
लेकिन जो जो ओएसडी थे जिनको जो सीएम के अनाउंसमेंट को जो नोट करते हैं, उनकी गलती से उन्होंने रखा। मन ने अपनी तरफ यानी चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान 5 करोड़ रुपए वो ले चुके हैं और उसे लगवा भी चुके हैं। ऐसा है, 5 या अभी मिले नहीं? 5 करोड़ रुपया जी। माननीय मुख्यमंत्री ने हर विधायक को अपने हल्के के विकास के लिए दिया। सबका साथ सबका विकास, उसमें चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसमें 5 करोड़ रुपया दादरी को भी दिया। उसमें से 3 करोड़ 87 लाख रुपया एस्टिमेट बन के मंजूर हो चुके हैं और 1 करोड़ 13 लाख रुपया लग चुका है। और उसके अलावा जब ये ओएसडी साहब ने गलती की तो मैंने मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 तो सांगवान की ये और 5 और एक्स्ट्रा। अच्छा। मेरे को तो औरों से एक्स्ट्रा 10 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है और वो जो है सारे वो दिए जाएंगे या फिर सीएम साहब ने कह दिया? मैंने अपनी तरफ से एस्टिमेट बनवा के मंजूर कर दिए हैं, वो जल्दी ही उन पर काम शुरू हो जाएगा। ठीक है। मेडिकल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं कि 2025 तक बन जाएगा, लेकिन अभी चरखी दादरी की कोई सीएचसी पीएचसी की बात करें या जिला अस्पताल जो दादरी में है, कभी मशीनें नहीं होती, कभी डॉक्टर्स नहीं होते। गरीब लोग जो कि उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं उन्हें प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। तो डॉक्टर्स की कमी ना हो, मशीनों की कमी ना हो, इस बात को बतौर विधायक क्या आप सुनिश्चित कर सकते हैं? ऐसा है ज्योति जी, मैंने समय समय पर जब भी कोरोना के दौरान भी मैंने बहुत डॉक्टरों के ट्रांसफ़र करवा के वहाँ स्टाफ को पूरा कराया। मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर की कमी है। कम से कम 1 लाख डॉक्टर आज चाहिए। उस तरह की व्यवस्था हिंदुस्तान में कमी है। हरियाणा में तो औरों से बेहतर स्थिति है, लेकिन फिर भी जैसे जो भी डिपार्टमेंट सुचारू रूप से हॉस्पिटल चल रहा है, 1-2 पोस्ट हैं जिनकी भी ज़रूरत है, जैसे एनेस्थीसिया के डॉक्टर और अल्ट्रासाउंड का विशेषज्ञ का जो जब भी जरूरत पड़ी वो मैंने सारे ट्रांसफ़र करवा के और पूरे स्टाफ को कंप्लीट करके आज बेहतर स्थिति में है। लेकिन मेडिकल कॉलेज की जहाँ तक बात है, मेडिकल कॉलेज तो कॉलेज है, वहाँ उड्डा की जो ज़मीन है वो ज़मीन ट्रांसफ़र करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। उसके बाद में बहुत जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा। अगर जो ही मेडिकल कॉलेज बना तो ये जो बहुत बड़ी समस्या थी, हमारे आधे है ज़्यादा भाई रोते नहीं पकड़ते थे, रास्ते में शरीर छोड़ देते थे, उस समस्या का निजात मिलेगी और पूरे इलाके का इसका आने वाले टाइम में इधर झुंझुनू चढ़ावा नंगल चौधरी तक का तमाम इलाके का इसको फायदा मिलेगा। जी। चरखी गांव से आते हैं आप और मैं भी चरखी गांव से ही आती हूँ। अभी चूंकि मैं घर गई, मैंने पूरे गांव को देखा और स्थिति बहुत निराश करने वाली भी थी। सड़कों की हालत की बात करें, हो सकता है कि बरसात के चलते हो, जल भराव की बात करें, तो क्या ये पंचायत चुनाव देरी होने के कारण है या फिर गाँव का विकास नहीं हो पाया? ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि गांव का विकास नहीं हो पाया। आदर्श गांव घोषित किया सबसे पहला, 1 करोड़ 13 लाख रुपया पहले लगा। अब जो बारवाही जो पानी की निकासी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारे जो भरिया जो पानी है, जहाँ पानी का चावा चढ़ाता है, वहाँ पानी की निकासी नहीं है। पानी की निकासी न होने के कारण रास्ते जल्दी टूट जाते हैं। कुछ बारिश का मौसम, कुछ आपस में लोग टांग खिंचाई भी कर देते हैं, रास्ता रोक देते हैं, खाड़े को रोक देते हैं जहाँ पानी निकलना चाहिए था। तो लोगों को समझा बुझा के मुख्य धारा में जोड़ के वो काम शुरू करवा रखे है। एक बाई जो अपने फिरनी का जो गांव का थोड़ा इलाका है, स्कूल से लेके चाचा प्रताप के मकान तक थोड़ा है टुकड़ा है, बाकी तो ऐसी समस्या गांव में नहीं है, सारी गली पक्की हैं। वहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो पानी की। अभी माननीय मनोहर लाल जी के इस घोषणा पत्र में 6.5 करोड़ रुपया नए वाटर टैंक का, 15 करोड़ 60 लाख रुपया वाटर टैंक और पाइपलाइन के लिए हमने मंजूर करवाया। तो आने वाले टाइम में पानी की शिविर का एक जो बड़ा तालाब की जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के तहत उस तालाब की जहाँ जहाँ पानी भरता था उसकी पाइपलाइन बिछवा के आज गांव के अंदर कहीं भी पानी भराई का काम नहीं है। सिर्फ एक इलाका जो बचा है पानवान की तरफ, उसका भी समाधान अब सीएम अनाउंसमेंट में हो गया है, जल्दी उस पर भी काम जल्दी उसका समाधान होगा। सांगवान खाप के प्रधान भी आप हैं, तो कैसे ये मैनेज करते हैं, कैसे तालमेल लेकर चलते हैं कि विधायक के तौर पर भी काम करना है और खाप को भी साथ लेकर चलना है? ऐसा ज्योति जी, मैं खाप का प्रधान और राजनीति अलग नहीं है। खाप का काम भी सामाजिक बुराई को रोकना, भले काम करना। राजनीति का भी मकसद समाज की सेवा करना है। कुछ लोग इसको अपना स्वार्थ समझते हैं, राजनीति को धन दौलत कमाना, मौज मस्ती मारना साधन समझते हैं। मैं नहीं समझता कि खाप पंचायत और राजनीति में कोई फर्क है। राजनीति का मकसद भी
त्याग तपस्या सेवा का काम है, और खौफ का भी समाज की बुराई को रोकने का काम है। मुझे किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं है, मैं दोनों को एक ही एंगल से देखता हूँ और अपने तरफ से अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। समाज की भलाई में 24 घंटा गलत काम करने वाले का विरोध, अच्छा काम करने वाले का सहयोग और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। और समाज की हर तरह की जो भी समाज के अंदर कोई बुराई होती है हो, या किसी के साथ जुल्म कोई जाती होती है हो, किसी का हक मरता है तो मैं ठोक के उसकी मदद करता हूँ और उसको न्याय दिलाने का काम करता हूँ। कभी ऐसा भी हुआ कि आपकी अगर कोई सरकार से नाराजगी रही हो और आप अगर सरकार के साथ रहे हो तो आपसे भी कोई नाराजगी हुई हो? ऐसा है कि चाहे उस बात पर नाराज भी हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ सिद्धांत की बात है, जहाँ समाज की बात है, अगर कहीं समाज का नुकसान नजर आए, जहाँ समाज का अनदेखी हो, तो मैं इस बात में सबसे पहले मैं खाप का नुमाइंदा होने के नाते मैं समाज के साथ खड़े। जी, आपके राजनीतिक करियर की बात करें, आपने पहले निर्दलीय चुनाव भी लड़ा, बीजेपी के साथ आए, बीजेपी ने टिकट चुन के नहीं दिया था और काफी आपके समर्थक चाहते थे कि आपको टिकट मिले। आप अलग गए, आपने इलेक्शन जीता और बीजेपी के खिलाफ लोगों ने आपको वोट दिया, तो बीजेपी के साथ चले गए, सरकार के साथ चले गए। क्या ये चरखी दादरी की जनता के साथ धोखा नहीं था? ऐसा है कि मैंने जनता के साथ कोई धोखा नहीं किया। जनता ने मेरे को बतौर निर्दलीय चुना और उसके बाद में जनता ने मेरे से काम की उम्मीद थी, तो किसी भी प्रकार का बगैर सरकार के सहयोग के बगैर जितना विकास होना चाहिए था वैसे तो सरकार के विरोध में हो नहीं सकता। तो मेरा अपना कोई खुद का स्वार्थ नहीं था। मैं सरकार के अंदर शामिल हुआ तो भी नहीं स्वार्थ था, और अगर सरकार से समर्थन वापस लिया भी वो भी नहीं स्वार्थ था कि मैं किसान का बेटा था, किसान के घर में पैदा था, किसान की लड़ाई में किसानों के साथ था। अगर वापस भी समर्थन कराया तो मैं समाज की भलाई में किया। मेरा खुद का क्या स्वार्थ है? मुझे कोई किसी प्रकार का कोई नशा, कोई ऐब, कोई भ्रष्टाचार कुछ नहीं है। मैं तो सुबह से शाम तक अपने भगवान के भजन में और कर्म में व्यवसाय रखने वाला आदमी हूँ। आई एम सेटिस्फाई, मैं संतुष्ट हूँ। मुझे अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में आनंद महसूस होता है। मैं भाइयों की सेवा करके हर तरह से सेटिस्फाई हूँ। किसान आंदोलन के दौरान जो समर्थन वापस लिया गया, क्या वो केवल एक दिखावा नहीं था? इसको हर आदमी की अपनी सोच, अपना नजरिया है देखने का। जहाँ तक मैं समझता हूँ दिखावा किस चीज़ का था, 13 महीने लगातार कंटिन्यू। आज आदमी मेमोरी को नहीं छोड़ कर राजी, चेयरमैन को मैंने छोड़ा त्याग करके। तो भाइयों के बीच में कोई दूसरा विधायक है जिसने किसानों के आंदोलन में अपने पद से इस्तीफा दिया, आज मेमोरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसके बावजूद भी मैंने चेयरमैन को भी छोड़ा, सरकारी कोठी बंगले को भी छोड़ा। आत्मा से लड़ाई लड़ी, कोई वो दिखावा मात्र नहीं था। और इसी का परिणाम है आज पूरे समाज में आज भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि वाकई में न्याय की लड़ाई हमारे साथ। एक आप विधायक थे, सरकार से आपने समर्थन वापस लिया, अभय चौटाला थे जिन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया। आप दोबारा वापस जो चले गए सरकार के साथ, उसे चरखी दादरी की जनता कैसे समझे? जनता जब माननीय मनोहर लाल जी ने मेरे कहने से इतना काम दादरी का विकास करा दिया, तो हम एक पंचायती उम्मीदवार, पंचायती कैंडिडेट, एक खाप का मुखिया होने के नाता हमारा भी तो कर्तव्य बनता है। कोई हमारे इलाके की इतनी मदद करता है तो उसका समर्थन, अच्छे आदमी का समर्थन करना कहाँ गुणा है, अच्छे आदमी का समर्थन करना। और मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है, चौधरी बंसी लाल के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत से मुख्यमंत्री बने। मास्टर हुकम सिंह बने, ओम प्रकाश चौटाला जी बने, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा बने, और भी चौधरी भजन लाल जी बने। आज पूरी दुनिया के अंदर कह सकते हैं भ्रष्टाचार चरम पे है। उस भ्रष्टाचार को रोकने का, इस भाई भतीजावाद को रोकने का किसी ने प्रयास करा तो एकमात्र मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने किया। उसमें कामयाबी कितनी मिली ये माले का अधीन बात है। सब सौदा आदमी कोशिश करता है, कामयाबी मिलना कोई ज़रूरी नहीं कि 100% कामयाबी, लेकिन एक आदमी ने अपनी तरफ से प्रयास करा तो जो बुराई को खिलाफ रोकने के लिए प्रयास करता है, तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि जो आदमी देश हित में, समाज हित में काम करे तो उसके साथ खड़ा होकर मदद करना हमारा भी तो कर्तव्य बनता है। इसलिए बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर स्वार्थ के माननीय मनोहर लाल जी का मैं दोबारा समर्थन। अच्छा, पहले आप चेयरमैन थे और अब चूंकि सरकार को तो समर्थन है लेकिन सरकार में जिम्मेदारी आपके पास नहीं, कभी कोई टीस, कोई मलाल तो नहीं है कि देखिए सौदा नुकसान का रहा? ऐसा है ज्योति जी, मलाल और टीस इस बात की नहीं है कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। मैंने पहले बता चुका हूँ कि राजनीति का मकसद जो लोग सोचते हैं ये धन दौलत मौज मस्ती मारने, इकट्ठा करने का,
धन होना, पद होना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, मंत्री और संतरी बनना और मुख्यमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है। जनता की मेहरबानी हो, पता नहीं किसको क्या बने। सबसे बड़ी बात है इंसानियत होना, और इंसानियत वो है किसी जो दूसरे को काम आए, किसी भूखे को भोजन, किसी प्यासे को पानी पिलाए, किसी दुखिया का दुख बटाए, किसी बेसहारा को सहारा दे, किसी गरीब बेटी की इज्जत बचाए। यही तो इबादत है, यही तो हमारा धर्म है, ये तो हमारे ऋषि मुनि ने देखा, उसी रास्ते पे चले। इसलिए मुझे कोई टिश नहीं है। आप खाप के प्रधान हैं, जाट नेता के तौर पर भी पहचान रखते हैं, सीएम से भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी मानी जाती है, तो क्या हम मानकर चलें कि आने वाले दिनों में आपको कोई ना कोई जिम्मेदारी सरकार में मिल सकती है? ऐसा है, मुझे इस बात की कोई लालसा नहीं है मेरे को कोई जिम्मेदारी मिले। सरकार जो उचित समझे, माननीय मुख्यमंत्री जो उचित समझे, कोई जिम्मेदारी दे तो बाखूबी मैं निभाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे इस बात की कोई लालसा नहीं है कि मैं कोई पद के लिए राजनीति करूं। मेरा तो सिर्फ एक है कि दादरी की जनता का विकास कैसे हो, इस हरियाणा प्रदेश का विकास कैसे हो, हमारा भाईचारा कैसे आगे बढ़े, हम एक दूसरे के सुख दुख के साथ एक समृद्ध, एक शक्तिशाली हरियाणा बने, एक मजबूत भारत बने, उसमें हमारी भागीदारी हो। कुछ कर्म करने के लिए आए हैं, ऐसा कर्म करके जाएं कि आने वाले टाइम में लोग याद रखें। गठबंधन सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं? ऐसा है, गठबंधन चाहे किसी चीज का हो, उसमें कुछ न कुछ समझौता करना पड़ता है। वो मैंने बहुत सी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में देखी, स्टेट गवर्नमेंट में देखी। गठबंधन का मतलब है कि कहीं न कहीं ये कह सकता हूँ कि मजबूरी भी हो सकती है, और उस मजबूरी का चाहे कोई गठबंधन हो, उसका अपना उसका समय का वो दुरुपयोग जरूर होता है किसी न किसी एंगल से। उसका खामियाजा प्रदेश को भुगतना पड़ता है। गठबंधन का खामियाजा मैं नहीं कहता हूँ गठबंधन नहीं होना चाहिए, चाहे किसी की हो, सरकार अकेले होनी चाहिए, अकेली सरकार हो, गठबंधन होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ। गठबंधन का मतलब मजबूरी जी। और मजबूरी किसी भी फैसला लेने में, कुछ काम करने में 100% मेरा जो अपना तजर्बा है, जो मैंने देखा है, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट जरूर कोई ना कोई भले काम। ये जो बीजेपी जेजेपी गठबंधन की मजबूरी ही है एक तरह से, आप ये मान रहे हैं? अगर पूरा समर्थन होता तो मजबूरी में समर्थन लेना पड़ता है आदमी को। अगर पूरा बहुमत होता तो कौन गठबंधन करता जी। और जब गठबंधन कोई करता है तो वो जो समर्थन देता है तो फिर उसके बदले में वो कुछ चाहता भी है। तो कुछ कई काम ऐसे भी होते हैं जो सरकार ना चाहते हुए भी मजबूरी में करने पड़ते हैं। उसका खामियाजा जनता को और प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता है। अच्छा, बाई इलेक्शन की बात करें, चूंकि 2019 के बाद तीसरा उपचुनाव ये होने वाला है, पहले बड़ौदा, उसके बाद एलनाबाद और अब आदमपुर की बारी है। क्या आप मानते हैं गठबंधन का उम्मीदवार मजबूत रहेगा? क्योंकि दावे तो देखिए सभी के हैं जीत के। ऐसा है ज्योति जी, अब तक जहाँ मैं समझता हूँ, मेरा जो अपना आकलन है, हर आदमी अपनी सोच, अपने विवेक, अपनी बुद्धि से काम लेता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज की हालात परिस्थिति के अंदर जिस प्रकार की जो विपक्ष की पार्टियाँ हैं, गुटबंदी है, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, जिस प्रकार मंडेर से कबूतर उड़ते हैं, आज राजनीति में भी गिरावट आ गई। कोई सिद्धांत, कोई प्रिंसिपल, कोई माना नहीं रख रहा। जो आदमियों का मोरल जो करेक्टर था, उस राजनीति के देखे नीचे तक लोगों का भी मोरल करेक्टर डाउन हो गया। तो ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। आज की तारीख में कुलदीप जी जिसको भी इलेक्शन लड़ाए, पार्टी टिकट दी, आज की तारीख में बीजेपी का मजबूत कैंडिडेट होगा और जीतने की स्थिति में होगा। चाहे कुलदीप बिश्नोई के अलावा भी कोई और हो, आप मानते हैं? क्योंकि वहां तो भजनलाल परिवार की मजबूत रहा ना। ऐसा है कि कोई मजबूत परमानेंट नहीं होता, जगत में कोई नहीं है परमानेंट। पतलून पैर चाहे पेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। आवागमन लगे दुनिया में, जगत ही रेस्टोरेंट। समय बलवान होता है, समय साथ देता है तो सब कुछ। समय करवट बदल जाता है। मैंने बहुत से आदमियों को, बहुत बड़े बड़े तीख मारों को देखा है जो आकाश से जमीन पर मिलते हुए, लेकिन अब पार्टी टिकट से बीजेपी से लड़ रहे हैं। चाहे वो मैं कहता हूँ कि चाहे कुलदीप हो, चाहे वो जो आज के जो देश की हालात परिस्थिति है, उसमें बीजेपी जो टिकट पर कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा, आज की तारीख में मजबूत होगा, चाहे कोई भी। हरियाणा की राजनीति को लेकर हमने बात की, आदमपुर को लेकर भी हमने बात की, गठबंधन को लेकर बात की। एक बार फिर से चरखी दादरी पर आते हुए, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको बचे हुए कार्यकाल में आप पूरा करना चाहेंगे फटाफट, प्राथमिकता के आधार पर? मैं प्राथमिकता आधार पर ज्योति जी पूरा विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ। दादरी के विकास के नाम की चीज जो भी कमी है, उसको हर कमी को पूरा करके एक आदर्श 90 इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा विकसित काम की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और बगैर किसी भ्रष्टाचार के। न मेरे पास कोई बेचौलिया है, न मेरा ठेकेदार है कोई, न 24 घंटा सीधा फ़ोन उठाता हूँ।
मेरे लिए कोई मेर तेर कोई रू रात नहीं है। जी। एक ही काम है कि जो गलत करेगा उसका विरोध, अच्छा काम करने वाला का सहयोग, दुख दुनिया की दर्द मिटाने वाला, उसी में मुझे मेरी आत्मा की भूख है शांति, शांति मिलती है शुभ कर्मों से। हर आदमी की अपनी सोच है। धर्मात्मा धर्म में राजी है, पापी पाप में राजी है, चोर चोरी में राजी है। शाम को सो जाता है, थकावट रहते है, सुबह उठते फेल लग जाता है। जिस प्रकार मकड़ी जाड़ा मुड़ती है मच्छर फंसाने के लिए, और लास्ट में मकड़ी जाड़े के अंदर मिट्टी मिलती है। राम किसी को नहीं मारता, नहीं हत्या राम, अपने आप मरते हैं कर कर खोटे काम। हम तो सत्संग के अंदर भगवान के भजन में मस्त रहने वाले आदमी अपने कर्म में विश्वास रखते हैं। तीन चीज जिसका याद है वो गलत काम नहीं कर सकता। जिसका अपनी मौत याद है, मैंने दुनिया में से जाना है, उसको ये याद है कि कोई ताकत है, भगवान है जिसने मेरे को यहाँ भेजा। तीसरा मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे समाज के प्रति, मेरे देश के प्रति, मेरे धर्म के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करने वाला। तीनों चीज करने वाला गलत आदमी कर ही नहीं सकता। और ये कर्म योनि मिली है, कुछ कर्म करके जाएंगे। कोई नशा नहीं है, कोई फैशन नहीं है, कोई शौक नहीं है, कोई ऐब नहीं है, कुछ नहीं है। एक ही तो काम है, सुबह से शाम तक समाज की सेवा। जी। अच्छा, इस बार तो चूंकि आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और सरकार को एक बार फिर से आपका समर्थन है, आगे सोमिर सांगवान क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी में शामिल होंगे? बीजेपी से टिकट लेने का प्रयास रहेगा या एक बार फिर से ही निर्दलीय इलेक्शन फाइट करेंगे? ऐसा है ज्योति जी, मैं पिछले 20 साल से बीजेपी में एक बतौर कार्यकर्ता काम किया है। पार्टी ने टिकट नहीं दी। 2005 में मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, 16,000 लोगों ने मेरे को वोट दिया। 2006 में बीजेपी को ज्वाइन किया। उसके बाद में 2009 का इलेक्शन की अवॉइड कराया। 2014 में पार्टी ने टिकट दिया, 16-10 वोटों से मारा। उसके बाद 2019 में भी मैं पार्टी का बतौर मजबूत कैंडिडेट था कि नहीं, हालात परिस्थिति के कारण राजनीति में चलता रहता है। टिकट काट दी पार्टी ने, तो लोगों ने समर्थन से बड़ी संख्या से जताया। फिर जिस विचार से आप जुड़े हैं उसी से जाएंगे। अगर मेरे को पार्टी टिकट देगी तो मैं बीजेपी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा, अभी चेयरमैन को लेकर भी हम बात कर रहे थे कि उसे लेकर कभी मलाल के क्या? शुरुआत में आपने जब समर्थन दिया था तब भी आपसे बात हुई थी, आप समर्थन देने के लिए दिल्ली के हरियाणा भवन पहुंचे थे, नाम आपका भी था। क्या आपको इस बात का भी कभी मलाल रहा कि मैंने सरकार को समर्थन तो दिया लेकिन मुझे विभाग नहीं मिला या मंत्री नहीं बनाया गया? ऐसा है ज्योति जी, मुझे कोई मलाल नहीं है। सब सौदा तकदीर का, मैं फकीर अली, सारा खेल किस्मत का। जिसके भाग्य में लिख रखे वो मिलेगा। दूसरी बात, अगर मिल भी जाता तो हमने तो अपने उससे हासिल क्या होता? सिर्फ ये हो सकता है अपने कार्य क्षेत्र बढ़ जाता। वो मैं वैसे भी कर रहा हूँ। सिर्फ जिन लोगों की सोच ये है कि इस पद के बदले में हमारे को कुछ वो मिलेगा, इसका वो दुरुपयोग करने सोचते हैं, उनके लिए लसा है। बोले बाबा बड़ी दुख पाई, बोला कुछ जिम्मेवारी ली हो गई। जिम्मेवारी में सवाई तकलीफ का कुछ नहीं है। अगर मेरे को मौका मंत्री बनने का भी सरकार की तरफ से मिल भी जाता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सवाई और मेहनत के अलावा मेरे पास कुछ सारा नहीं था। मुझे शौक नहीं है दौलत का, धन इकट्ठा करने का, फैशन का, नशे का, मुझे कोई शौक नहीं है। मेरा तो एक ही शौक है, मैं पहले बता सका हूँ, नर नारायण की सेवा करते हुए जो 58 साल की उम्र में जो मैंने अपना जो तजुर्बा देखा, जो सीखा, बड़ा घर होना, कोठी बनना, पद लेना कोई बात नहीं। मैंने तो जो अपना अनुभव किया, जीव मात्र की सेवा करते, गरीब की दवा ले, इससे बड़ा मैं कोई धर्म नहीं मानता, उसी रास्ते में चलता। अच्छा, आप ये भी बताएं कि सरकार को समर्थन तो है लेकिन सरकार में चलती है आपकी, क्योंकि बहुत सारे विधायक बहुत बार कहते हैं कि अधिकारी हावी हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है सरकार पर। ऐसा है कि वो अधिकारी सुनते हैं? मैं इस बात को नहीं मानता। कोई भी अधिकारी आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है, आपके आचरण पर डिपेंड करता है, और आप अगर ईमानदारी से आप साबित है तो उनको काम करना पड़ेगा। मेरा तो नीचे से एसडीएम से लेके एसीएस तक के तमाम अधिकारी सीधा फोन करता हूँ, सीधा फोन उठाते हैं, और जो जायज काम होता है मैं कराता हूँ। गलत काम के लिए मैं कहता नहीं, गलत काम में साथी भी नहीं हूँ, ना मैं गलत का कोऑपरेट करता हूँ। गलत काम करने वाला चाहे मेरा सगा भाई हो, उसके मैं खिलाफ। अच्छा काम करने वाला चाहे कोई मेरा विरोधी भी क्यों ना हो, चाहे वो किसी पार्टी से भी हो, चाहे कोई भी हो, अगर काम अच्छा करने वाला तो उसको कोऑपरेट करता हूँ, सहयोग करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, हरियाणा न्यूज के इस कार्यक्रम में आप जुड़े और चरखी दादरी के विकास को लेकर आपसे बात की। बहुत हरियाणा न्यूज चैनल का और तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो सोमिर सांगवान को आपने सुना, क्योंकि चरखी दादरी के विधायक हैं तो चरखी दादरी के विकास कार्यों को लेकर बात की। जो वादे किए गए थे उनमें से कितने पूरे हो गए हैं और कितने पूरे किए जाने हैं, इसे लेकर भी बात की। सीएम की तारीफ करते नजर आए हैं, साथ ही विरोधियों को निशाने पर भी लिया गया। हरियाणा के गठबंधन को मजबूरी का गठबंधन इनकी ओर से बताया गया। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।